हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो भी आपका लेक्चर आएगा वो यूट्यूब पर ही आएगा, ठीक है। मतलब जो भी आप पढ़ाई होगी आपको यूट्यूब पर ही पढ़ाई होगी। तो आपको ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको यूनिट और डायमेंशन, मैथमेटिकल टूल्स, ये तो टॉपिक जो थे पूरी अच्छी तरह से मैंने पढ़ा दिया था और उसका बहुत सारे डीपीपी में क्वेश्चन बनाए थे। उसमें मैंने बताया था कि आप याद कीजिए, जब स्टार्ट हुआ था मैथमेटिकल टूल्स तो उसमें बताया था कि उसमें डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, उसका लिमिट है, कैसे कैसे सीखे थे हम लोग और कैसे फिजिक्स में यूज करते मैंने ये बताया था। फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे हम लोग कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करेंगे वो भी बताया था आपको, ठीक है ना। फिर साइन लॉ, फिर कॉस लॉ, इसमें मैंने बता दिया था कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में आने वाले हैं। उसके बाद मैंने पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन पढ़ा था, उसमें बताया था कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, ठीक है ना, ये सब मैंने बताया था आपको। ड्राई फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। परसेंटेज वाला टॉपिक मैंने बताया था कि उस पर थोड़ा अधिक ध्यान दीजिएगा क्योंकि उससे एक दो क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो उस टॉपिक को थोड़ा ध्यान में देखते हुए आगे उसको पढ़िएगा। तो आज जो स्टार्ट करेंगे उसके आगे, तो ये जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम क्या है बाबू, वेक्टर नाम है, ठीक है ना। तो वेक्टर भी मैंने क्लासरूम में बता दिया, मतलब वेक्टर का 5-7 क्लास आपका हो चुका है ऑफलाइन क्लास में। लेकिन कुछ बच्चे का नाम है कि इसको सर फिर से पढ़ा दीजिए कि जो जिन बच्चे का छूटा हो इसको अच्छे तरह से हम समझ लेंगे और जो पढ़ चुके हैं वो अपने रिवाइज कर लेंगे। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, जो भी है हम फिर से पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो पूरा इसका सिस्टमेटिक ढंग से आपका वेक्टर का लेक्चर यूट्यूब पे आएगा, ठीक है ना। तो आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इसको ध्यान पर देखिए और समझिए। देखिए दोस्त, यहाँ टॉपिक लिखा गया वेक्टर, ठीक है ना। वेक्टर क्या है, कैसे है, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है ना, ये चैप्टर क्यों पढ़ाया गया ये सब आपको बताएंगे। फिजिक्स ये कहता है या साइंस ये कहता है कि कोई चीज बनाया गया तो क्यों बनाया गया, उसका कुछ ना कुछ लॉजिकल रीजन है। विदाउट रीजन कुछ बनाया नहीं गया। साइंस कहता है कि अगर ये होता है तो क्यों होता है, ये पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों बनाया गया है। तो बाबू टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है दोस्त, वेक्टर, ठीक है ना। तो मैंने बताया था जब यूनिट डायमेंशन में कि फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। फिजिकल क्या होता है बाबू, बहुत सारे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आपका बहुत सारा होता है बाबू, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। जैसे बाबू क्या, फोर्स आपका बाबू क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास आपका क्या बाबू, एक फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है। सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। सब क्या दोस्तों, एक फिजिकल क्वांटिटी है। और ये बताते हैं फिजिकल क्वांटिटी जो भी होगा उसमें दो चीज होगा, ठीक है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी लिखा गया है, ठीक है, इसके पास क्या होगा, पहला होगा मैग्नीट्यूड, क्या होगा दोस्त, मैग्नीट्यूड, पहला क्या होगा मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या बाबू इसमें डायरेक्शन, डायरेक्शन DIRECTION, डायरेक्शन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, DIRR के पावर एन, डायरेक्शन, ठीक है ना। तो भाई फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है ना। तो सर मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है ना, इसको समझिए बाबू। तो देखिए मैंने बताया था जैसे फोर्स, फोर्स आपका क्या होगा 10 न्यूटन, क्या दोस्त, फोर्स आपका क्या हुआ 10 न्यूटन, ठीक है ना। जैसे बोलेंगे कि भाई मैंगो, ठीक है, तो 10 पीस मैंगो, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जो फोर्स होगा 10, जो 10 हुआ ना इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, यानी कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। और देखिए बाबू यहाँ पे, और ये न्यूटन इसका बाबू क्या एक यूनिट है, ठीक है, क्या आपका ये यूनिट है। जैसे हमको मैंगो लेना है तो 10 मैंगो, सिर्फ बोलेंगे 10 दीजिए, दे पाएगा कोई, क्या नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो बोलना होगा 10 मैंगो दीजिए तब 10 आम देगा, ठीक है ना। उसी प्रकार फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो कितना था 10, ठीक है, तो 10 क्या लग रहा है, तो 10 न्यूटन, ठीक है। तो देखिए बाबू यहाँ पे इसमें क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी लिखा नहीं गया, ठीक है। तो इसके पास डायरेक्शन होगा, क्या बाबू इसका पास डायरेक्शन आपका होगा, ठीक है ना। क्योंकि कोई पूछेगा
या कि या आप बोलिए कि हम आप पे फोर्स लगाएंगे, क्या करें बाबू, आप पे फोर्स लगाएंगे, तो पूछिएगा सर कितना फोर्स लगाइएगा और किधर लगाइएगा, ठीक है ना। जैसे ये मेरा फेस है, इधर से हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो कितना फोर्स लगा रहा है पहला और किधर लगा रहा है, ठीक है। तो आपका मानो कि इधर +x है, इधर -x है, तो बोलेंगे -x से +x तरफ फोर्स लगा रहे हैं, आप क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। और कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो 10 न्यूटन, तो क्या आपका हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। बाबू यहाँ पे मास से कितना आपका 20 kg, क्या बाबू मास आपका 20 kg। कोई आपसे पूछेगा कि आपका मास कितना है, तो ऐसे थोड़े बोलते हैं कि भाई मेरा मास आपका x कलम 5 किलो है और y कलम 10 किलो, ऐसा नहीं, सिर्फ बोलते हैं 20 kg। यानी कि मास के पास डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, यानी कि इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी जो है बाबू, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो लिखा बाबू यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, क्या होगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड, दिस इज मैग्नीट्यूड हो गया। और इसके पास डायरेक्शन भी होगा, किधर से किधर जा रहा है, ठीक है ना, x के लंग जा रहा है या y के लंग जा रहा है या -x लंग जा रहा है, मतलब किधर जा रहा है, इसका मस्ट भी डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, कि किधर जा रहा है। उसका डिस्टेंस बाबू क्या है दोस्त, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस बाबू कितना लिखेंगे, 10 किलोमीटर, क्या होगा आपका 10 किलोमीटर, ठीक है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं होगा। तो भाई आप सोच रहे हो कि सर किसी के पास मैग्नीट्यूड आ रहा है, किसी पर डायरेक्शन आ रहा है, किसी के पास दोनों है, तो ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं है, तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो देखिए इसी लफड़ा के वजह से हमको वेक्टर चैप्टर को बनाना पड़ा, ठीक है ना, कि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। जैसे फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारा इसमें, जैसे मैंने 3-4 ही लिखा है, ठीक है, इससे बहुत सारा हो सकता है, इसमें एनर्जी आ सकता है, ठीक है, आपका इसमें डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, ठीक है ना, मोमेंटम आ सकता है, बहुत सारा इसमें आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने 2-4 ही लिख के बताया, ठीक है, सब ये फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी को बांटा गया, ठीक है ना, क्यों बांटा गया है, इसको डील किया जा सके, सबको हम डील नहीं कर सकते, ठीक है ना। और आसानी तरीके से सबको डील कर लेते तो ये चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती, आराम से इसको हम पढ़ के हम निकल जाते, ठीक है। लेकिन भाई सब फिजिकल क्वांटिटी को आसान तरीके से डील नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस चैप्टर को बनाया गया, ठीक है। और उस चैप्टर का नाम क्या होगा आपका, वेक्टर, ठीक है ना। अब बोलिए सर वेक्टर ही नाम काहे दिया गया, ठीक है ना, स्केलर का नाम काहे नहीं दिया गया, चाहे कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया। तो देखिए किस आदमी का नाम होता है, ठीक है, जो अधिक खुरपाती होता है, ठीक है ना, उस बच्चे का नाम होता है जो पढ़ने में अधिक तेज होते हैं, ठीक है ना, वो बच्चा को अधिक याद किया जाता है, ठीक है, जो टैलेंटेड होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार वेक्टर ही नाम इसलिए लिखा गया क्योंकि इसमें वेक्टर का योगदान अधिक है और इसमें बहुत सारे इसका एक्टिविटी है, और इसी एक्टिविटी को पढ़ना है, सीखना है, जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म के टर्म में, ठीक है ना। तो देखिए बाबू यहाँ पे जैसे लिखा गया फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्या बाबू आपका मैग्नीट्यूड होगा, दूसरे बाबू का होगा डायरेक्शन, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। जैसे यहाँ देखिए बाबू यहाँ पे डायरेक्शन बाबू क्या होगा, जैसे डायरेक्शन जो है आपके लिए यहाँ लिख सकते हैं मे बी और मे नॉट बी, क्या लिखा गया मे बी और मे नॉट बी। जैसे जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में, ठीक है ना, किसी के पास डायरेक्शन हो भी सकता है, किसी का डायरेक्शन नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसके पास डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो भाई किसी का डायरेक्शन है, किसी का डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा गया जितना फिजिकल क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, ठीक है ना, दोनों हो सकता है, दोनों नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक बार मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना, तो लिखा गया है मे बी और मे नॉट बी, मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी में आपका डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, तो हम बोल सकता हूँ फिजिकल क्वांटिटी, टोटल फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग में बांटा है, कितना बांटा गया बाबू, 2 भाग में, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स के टोटल फिजिकल क्वांटिटी को बाबू 2 भाग में बांटा गया, ठीक है। कितना भाग बांटा है बाबू, 2 भाग में, ठीक है ना। पहला क्या बाबू आपका, पहला आपका क्या दोस्त, वेक्टर्स, क्या बाबू आपका वेक्टर्स, ठीक है। और दूसरा क्या दोस्त आपका स्केलर्स, क्या बाबू, पहला आपका वेक्टर, दूसरा क्या स्केलर्स, ठीक है ना। एक वेक्टर आपका क्या, दूसरा क्या आपका स्केलर्स, ठीक है। एक और आपका क्वांटिटी होता है टेंसर क्वांटिटी, लेकिन उसका ज्यादा यूज नहीं है क्योंकि पहले उसका यूज किया जाता था, ठीक है, लेकिन उसको हटा दिया गया। अब उसको किससे मान लेते हैं हम लोग, स्केलर मान लेते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में आएगा तो बाबू टेंसर क्वांटिटी मारना है। अब कब होगा वो पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी तत्काल समझिए कि टोटल फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग बांटा गया है। पहला क्या आपका वेक्टर्स और दूसरे क्या आपका स्केलर्स, ठीक है, क्या आपका वेक्टर और दूसरे क्या आपका स्केलर्स, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए बाबू, अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर ये वेक्टर्स होता क्या है और ये स्केलर होता क्या है, ठीक है ना। तो अभी मानिए अभी क्या क्या समझे
कि अभी मैंने ये समझा कि भाई इस चैप्टर को पढ़ना क्यों जरूरी है, तो भाई इसमें वेक्टर का योगदान बहुत ज्यादा है, ठीक है। वेक्टर को आसान तरीके से डील नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसी के नाम पे इस चैप्टर का नाम रख दिएगा, ठीक है ना, कि भाई स्टेट, ठीक है, तुम्हारी नाम पे इस चैप्टर का नाम रख देते हैं, ठीक है ना। स्केलर का बहुत आसान तरीके से डील कर सकते हैं, इसलिए इसको नहीं रखा गया नाम, ठीक है। इसमें वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को हमको अधिक सीखना है। तो पहले समझिएगा, जितना भी आपका फिजिकल क्वांटिटी, इसको दो भाग बांटा गया है, ठीक है। एक तो वेक्टर और दूसरा क्या, स्केलर, ठीक है ना। अब वेक्टर किसको बोलेंगे, ठीक है, इसमें दोनों हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। क्या हो बाबू, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, और वो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फॉलो करे। क्या करे, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फॉलो करे, उसे क्या बोलेंगे हम, वेक्टर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। स्केलर किसको बोलेंगे, स्केलर उसको बोलेंगे जो आपका, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, ठीक है ना, उसके पास डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है ना, और वो वेक्टर मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करता है, वो आपका स्केलर, वो आपका अलजेब्रिक मैथमेटिक्स को फॉलो करता है, जिसको नॉर्मल मैथमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे जोड़ सकते हैं, आराम से घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं नॉर्मल तरीका से, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो फटाफट इसको आप लोग लिखिए, तो पॉज करके, और फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखिए आप लोग, तो आप लोग लिख लो बाबू, पॉज कीजिए और फटाफट लिखिए इसको। ओके बाबू, हम आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, हम लोग जैसे एक बकेट में मैंगो है, एक बकेट में मैंगो है, मैंगो कितना वो 5 kg, कितना दोस्त 5 kg। फिर एक और टोकरी में मैंगो बाबू कितना है 7 kg। क्या आपका 7 kg है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो बोलेंगे कि टोटल मैंगो कितना होगा। तो बोल सकते हैं कितना, तो बोल सकते हैं 5 + 7 = 20 kg। मतलब टोटल जो आपका बाल्टी बोल सकते हैं, ठीक है, जो बाल्टी होगा या टोकरी होगा, जो भी हम इसको यहाँ पे ले रहे हैं, तो लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, जितना भी आपका मैंगो होगा, ठीक है ना, इसमें टोटल मैंगो कितना हो जाएगा, इसमें मैंगो कितना हो जाएगा टोटल, तो 7 + 5 = 12 kg। कितना हो जाएगा आपका 12 kg मैंगो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 7 kg + 5 kg = 12 kg, ठीक है ना। तो इसको आसानी तरीके से जोड़ दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे बाबू क्या, स्केलर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्केलर्स बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब इसको आसानी तरीके से जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। और देखिए बाबू, ठीक है, क्योंकि इसका मास है बाबू, क्या है आपका मास है इसके पास, उसके पास, ठीक है, किसी आदमी के पास, क्या दोस्त, किसी आदमी के पास, ठीक है ना, इसका जो वेट है दोस्त, इसका जो आपका वेट है, इसका जो वेट है कितना आपका 50 kg है, ठीक है, कितना दोस्त 50 kg है। एक और आदमी है, ठीक है ना, एक और क्या आपका ये आदमी है, जिसका जो वेट है बाबू, ठीक है ना, कितना kg बाबू, इसका जो वेट है 20 kg। मान लीजिए पतला दुबला आदमी है, ठीक है ना, तो पतला दुबला आदमी होता है वेट तो कम ही होगा, तो 20 kg है। तो बोला गया दोनों आदमी का वेट जोड़, मतलब M1 कितना होगा आपका 50 kg और M2 कितना होगा आपका 20 kg, ठीक है ना। तो कोई पूछेगा कि दोनों आदमी का वेट जोड़े कितना होगा, ठीक है, तो लिख सकता हूं क्या, M नेट टोटल मास कितना वो होगा दोनों आदमी का, ठीक है, लिखेंगे M1 + M2, लिखेंगे क्या यहाँ पे 50 + 50 kg + 20 kg = 70 kg, ठीक है ना। तो इसको नॉर्मल तरीके से जोड़ा जा रहा है, ठीक है बाबू, काम नॉर्मल तरीके से जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। इसी को एनर्जी के टर्म में लिख सकते हो, क्या, इसके पास 10 जूल एनर्जी है, इसके पास 20 जूल एनर्जी है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 जूल एनर्जी हो जाएगा। तो ये सब क्या बाबू, इसको नॉर्मल तरीके से जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या, अलजेब्रिक मैथमेटिक्स, ठीक है ना। क्या दोस्त, अलजेब्रिक मैथमेटिक्स। तो इसको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको घटा भी सकते हैं कि भाई किसी आदमी के पास इतना वेट था और इतना घट गया तो कितना बचेगा, तो बता सकते हैं हम लोग। लेकिन इसको तो बताने में कोई दिक्कत नहीं, इसको समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला जो टॉपिक दे रहे हैं उसमें बताइएगा, उसमें बहुत सारा दिक्कत आएगा और उसका आंसर भी बहुत सारा आने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर जोड़ेंगे तो एक्यूरेट आंसर आएगा, घटाएंगे तो एक्यूरेट आंसर आएगा, लेकिन अगला जो एग्जांपल होगा उसका जो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसका आंसर अलग अलग आ सकता है, ठीक है। जैसे देखिए बाबू यहाँ पे इसको मिटाते हैं,
इसको सब ये समझना है, इसको लिखना नहीं है, ठीक है, सिर्फ समझिए आप लोग। तो देखिए अगला जो टॉपिक है बाबू, देखिए बाबू एक ब्लॉक है, क्या दोस्त, एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका एक ब्लॉक है जिसे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। कितना फोर्स लगा दोस्त, 10 न्यूटन। एक और फोर्स लग रहा है इस पे 20 न्यूटन। कितना दोस्त, एक ब्लॉक है, इसको क्या बोले बाबू, ब्लॉक मतलब लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है ना। ये क्या दोस्त, एक ब्लॉक है जिसको बोलते हैं लकड़ी का टुकड़ा, और इसे फोर्स, दो फोर्स लग रहा है F1 और F2। कितना लग रहा है बाबू, 10 न्यूटन और 20 न्यूटन, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप लिखिएगा इसलिए F नेट फोर्स इक्वल कितना हूं, 10 प्लस 20 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन इक्वल टू 30 न्यूटन, ठीक है ना। तो 30 न्यूटन लिख दीजिए, ठीक है ना। तो आप बोलिए कि ये सही है तो गलत हो सकता है, ठीक है। आपको लिखना होगा मे बी, क्या लिखना बाबू, मे बी, हो सकता है, गारंटी नहीं दे सकते इसमें, क्योंकि यहाँ पे बाबू फोर्स है, अब फोर्स आपका डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसमें डायरेक्शन तो देव नहीं किया है। पहले तो बोल सकते हैं सर ठीक है कि आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया, डायरेक्शन तो बताया नहीं है, तो इसका आंसर नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई बता दिया, ठीक है कि ठीक है, नहीं डायरेक्शन दिया फिर बता दिए, तो लिख दीजिए 30 न्यूटन। अब बोलिएगा मे बी, आपको लिखना कंपल्सरी है कि 30 न्यूटन में भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इसी ब्लॉक पे अगर फोर्स का डायरेक्शन अगर इधर कर दे, जैसे कि बाबू यहीं पे इसी यही वही ब्लॉक है बाबू, इधर आपका 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर आपका 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। आप कोई पूछेगा नेट फोर्स कितना हो बाबू, तो लिख सकता हूँ इसलिए F इक्वल टू 20 में से 10 घटेगा, कितना होगा आपका 10 न्यूटन फोर्स है, कितना हो जाएगा आपका 10 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। यानी कि देखिए ब्लॉक भी वही है, फोर्स भी सेम है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने के वजह से और क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आ गया, ठीक है ना। यानी कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जा रहा है, यानी आंसर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए अब ये भी हो सकता है कि ब्लॉक यहाँ पे हो बाबू, ऐसा करके हो, एक फोर्स आपका F1 इधर लग रहा है, कितना बाबू आपका 20 न्यूटन, और ऊपर क्या लग रहा है आपका F2 इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है ना। तो आपका नेट फोर्स तो इधर ही होगा F नेट, तो इसका कुछ अलग आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या हो सकता होगा, आपका 20 भी हो सकता है। आंसर आपका क्या होगा, आपका आंसर जो होगा F नेट बाबू आपका 20 न्यूटन भी हो सकता है, F नेट बाबू कितना बाबू 10 न्यूटन भी हो सकता है, F नेट कितना आपका 15 न्यूटन भी हो सकता है, F नेट आपका बाबू क्या आपका 12 न्यूटन भी हो सकता है, मतलब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो मस्ट भी डायरेक्शन, ठीक है, अगर डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा, ठीक है ना, तो भाई आंसर आपका उल्टा पुल्टा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के वजह से आपको बाबू ये आपको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है ना, कि आपको फिर आपको जो भी फोर्स है उसका क्या डायरेक्शन होगा, कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे, ये सब है। इसी के वजह से क्या इसको चैप्टर को बनाया गया, क्या गया आपको चैप्टर बनाया गया है कि, और उसी लिए इसका नाम रख दिया गया वेक्टर, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे क्या करेंगे, सब उससे यहाँ पे सीखना है, ठीक है ना। अलजेब्रिक मैथमेटिक्स तो आसान है, जिसको स्केलर्स आता है तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है। और पूरे फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग बांटा गया है, एक आपका स्केलर और दूसरा क्या आपका वेक्टर, ठीक है ना। तो हम लोग लिखते हैं बाबू, पर समझिए इसको लिखना नहीं है, तो आगे लिखा जाएंगे बाबू। यहाँ पे क्या लिखिएगा समझिए, यहाँ पे अब हम लिखेंगे, देखिए दोस्तों, तो दोस्त यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया, कितना बाबू दो भाग में बांटा गया है, कितना बाबू दो भाग में। कौन कौन सा, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी सब कितना बांटा गया, दो भाग में बांटा गया, ठीक है। पहला क्या आपका वेक्टर्स, क्या दोस्त आपका पहला आपका वेक्टर्स है, और दूसरा क्या आपका दूसरा क्या आपका स्केलर्स। पहला का वेक्टर्स और दूसरे क्या आपका स्केलर, ठीक है ना। अब दोस्तों वेक्टर्स क्या होता है, स्केलर क्या होता है, अब बताते हैं, देखिए यहाँ पे। तो आप उस टॉपिक का नाम लिखिए बाबू, क्या
वेक्टर्स जिसको हमको पढ़ना है। तो देखिए लिखेंगे वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude, क्या लिखा है बाबू? Vectors are those physical quantity which have magnitude as well as direction, and they must follow vectorial मैथमेटिक्स। कोई ऐसे पूछेगा वेक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है, तो बोलेंगे वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, और दे मस्ट फॉलो वेक्टर मैथमेटिक्स, और वो वेक्टर मैथमेटिक्स को फॉलो करे उसको क्या बोले हम लोग? वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली हम लोग इतना ही बोलेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन इसको ये वाला जो टर्म लगा देंगे ना तो ये थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है ना, और थोड़ा सुनने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा, चाहे डिफिनेशन को देखने में चाहे थोड़ा कंफर्टेबल जोन होता है, ठीक है ना। जैसे कोई आदमी काम कर ही रहा है, ठीक है, थोड़ा और अच्छी तरीके से करे तो थोड़ा और अच्छा होता है। उसी प्रकार ये लाइन लिखने के बाद, ठीक है ना, पूरा ऑल क्लियर हो जाता है। यहां तक लिखे तो काम चल जाएगा, ठीक है, इसको गलत नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन इसको लिखने के बाद पूरी तरह से आपका क्या और कंफर्टेबल हो जाएगा, और बच्चे को और समझ में आएगा, या जो भी इसको चेक करेगा उसको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखिएगा? वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction and they must follow vectorial mathematics, ठीक है ना। वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और वेक्टर मैथमेटिक्स को फॉलो करे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर बोलेंगे। इसमें क्या आपका आ जाएगा? एडिशन ऑफ वेक्टर एग्जांपल में आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? एडिशन ऑफ वेक्टर। अब एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है अभी इस पर फोर्स नहीं डालना है, ठीक है ना, सिर्फ जो लिखिए एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, लेकिन लिखेंगे नहीं, उसको रहने दीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बाबू? इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है ना। तो किसमें बाबू क्या होगा? आपका डायरेक्शन आता है तो पहला बाबू क्या? फोर्स। क्या होगा आपका? फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे कोई बोलेंगे हम तुम पे फोर्स लगाएंगे तो आप पूछिए सर कितना फोर्स लगाइए? पहला चीज दिस इज मैग्नीट्यूड, और किधर लगाइएगा, ठीक है ना, वाई के लॉन्ग कि प्लस एक्स के लॉन्ग कि माइनस एक्स के लॉन्ग, किधर लगाइए, ठीक है ना, यानी कि मस्ट बी डायरेक्शन, ठीक है ना। तो बाबू फोर्स आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बाबू? वेलोसिटी। क्या दोस्त? वेलोसिटी, ठीक है ना, कि गाड़ी चल रही है तो किधर चल रही है, ठीक है, प्लस एक्स के लॉन्ग चल रही है कि माइनस एक्स के लॉन्ग चल रही है कि प्लस वाई के लॉन्ग चल रही है, मतलब उसमें डायरेक्शन बताइए, ठीक है। उसके बाद क्या बाबू? डिस्प्लेसमेंट। क्या दोस्त? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो, ठीक है ना। उसके बाद बाबू बोल सकते हैं मोमेंटम। क्या बाबू? मोमेंटम, ठीक है ना, जैसे किसी गाड़ी का मोमेंटम कितना चेंज हो, या किसी बॉल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ बाबू वो। उसके बाद क्या लिखना हो यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दोस्त बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे एक चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज को आपका क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। अगले साल पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है ना। चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है ना, और जो चार्ज होता है, ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो ये भी बाबू क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन होगा कि किधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू यहाँ लिख सकते हैं ईटीसी, और बहुत सारा भी है, ठीक है ना। फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, बहुत सारा है, तो इसमें आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतना है बाबू आपका, ठीक है ना। तो आपका कोई आपसे पूछेगा वेक्टर किसको बोलते हैं, बता दिए आप लोग। क्या बोलेगा? वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच have magnitude as well as direction and they must follow vectorial mathematics। उसके बाद बोलेंगे क्या बोलेंगे? उसको वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। उसका एग्जांपल आप लोग बता दीजिएगा। तो फटाफट पॉज करके इसको लिखिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग। लिख लेंगे बाबू, ठीक, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये चैप्टर हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है, आप लोग देखते चलिए, लेकिन उसको बोलते हैं कि चैप्टर हार्ड है, ठीक है ना। आप देखिए
सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ाइएगा तो चैप्टर हार्ड लगेगा ही लगेगा, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अभी हम जो पढ़ा रहे हैं उसको देखते चलिए, आपको थोड़ा सा भी हार्ड लगने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना। हम लोग हंसते खेलते पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे और आपको समझ में नहीं है कि कब चैप्टर स्टार्ट हुआ, कब चैप्टर आपका खत्म हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग वेक्टर का डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब ये स्केलर्स, तो यहाँ हेडिंग दिया बाबू स्केलर्स। कोई पूछे कि स्केलर्स का डिफिनेशन क्या होगा तो लिखेंगे बाबू क्या, स्केलर्स आर दोज physical quantity which have only magnitude, which have only magnitude, full stop, generally don't have direction, generally don't have direction, ठीक है ना। लिखेंगे they must follow algebraic mathematics, दे मस्ट फॉलो अलजेब्रिक मैथमेटिक्स, ठीक है ना। अब देखिए बाबू क्या लिखा गया है, स्केलर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, मतलब बाबू स्केलर बस क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। और लिखा गया है जनरली डोंट हैव डायरेक्शन, ठीक है ना। लेकिन इसका क्या बाबू, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, जनरली डोंट हैव डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है। लिखा गया फिर दे मस्ट फॉलो अलजेब्रिक मैथमेटिक्स, ये आपको अलजेब्रिक मैथमेटिक्स को फॉलो करता है, उसको क्या बोले हम लोग स्केलर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको स्केलर्स बोलेंगे बाबू, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल देखा जाओ, ठीक है ना, क्या देखा जाए बाबू, इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखा क्या हम लोग डिस्टेंस, क्या लिखे हम लोग डिस्टेंस लिखेंगे, स्पीड क्या लिखेंगे हम लोग स्पीड लिखेंगे, डिस्टेंस लिख दिए, स्पीड लिख दिया बाबू, मास क्या मास लिख दिए। कोई पूछेगा वो क्या कि आपका मास कितना है, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि x किलो 10 किलो y किलो 20 किलो, ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं। हम सिर्फ बोलते हैं कि मेरा जो मास है वो 20 kg या 50 kg है, ठीक है ना। उस पर क्या बाबू डिस्टेंस, स्पीड, मास, ठीक है ना, चार्ज, ठीक है ना, क्या आपका चार्ज, ठीक है ना, etc, ठीक है ना। तो आपका वो क्या है, आपका ये आपका स्केलर का डिफिनेशन है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद समझते हैं, ठीक है ना। अपवाद क्या होता है कि भाई जैसे नॉर्मली आदमी को कितना उंगली होता है, ठीक है ना, तो 5 उंगली होता है, ठीक है, लेकिन किसी किसी को 6 उंगली होता है, ठीक है ना। दिस इज एक्सेप्शन, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन को एग्जाम्पल नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ भी कुछ है, तो सीखिए यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे करेंट, यहाँ लिख दीजिएगा नोट, क्या हो नोट, नोट मतलब पैसा, नोट मतलब पैसा, नहीं गधा। यहाँ पे नोट का मतलब हो, ठीक है, मुख बिंदु, नोट मतलब क्या बाबू मुख बिंदु, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखा क्या बाबू करेंट, करेंट के पास क्या होता है मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है ना। यानी लिख सकते हो क्या इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है बाबू, और इसके पास डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है, एक तो आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और दूसरे क्या होता है आपका डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। लेकिन बाबू इसमें डायरेक्शन इसका होता है, ठीक है ना। लिख सकते हो क्या डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता बाबू, ठीक है ना, कि बताया गया है कि मानिए बाबू ये क्या एक वायर है, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो पता है कि इलेक्ट्रॉन इसको अपोजिट चलता है, क्या चलता है, इसके इलेक्ट्रॉन अपोजिट चलता है, तब करंट इधर चल रहा है, ठीक है ना। तो कोई पूछे डायरेक्शन ऑफ करंट का क्या होता है, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो फ्लो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अपोजिट आपका करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। आप देखिए बाबू, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है बाबू, ठीक है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन बाबू ये आपका वेक्टर नहीं है, क्या बाबू का स्केलर, ठीक है ना।
तो लिख सकते हो क्या, ये क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है, क्या वो आपका स्केलर है, कैसे लिखिए, सीधे लिखिए स्केलर्स, ठीक है। क्या बाबू, दे दे यहाँ ऐसे लिखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। और क्या लिखिए यहाँ पे बाबू, ये क्या आपका स्केलर होगा, क्या होगा स्केलर, ठीक है ना। दे डोंट follows vectorial vectorial मैथमेटिक्स। बाबू ये स्केलर्स में आता है, ठीक है ना, और ये आपका वेक्टर मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं बाबू, आपको ये वेक्टर मैथमेटिक्स फॉलो नहीं करते हैं। तो अब यहाँ लिखा गया है स्केलर्स दे डोंट फॉलो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स, ठीक है ना, यानी कि उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये वेक्टर मैथमेटिक्स फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट पॉज करके बाबू इसके पास लिखिए, तो जल्दी, जितना जल्दी हो जल्दी लिखिए आप लोग, फास्ट। ओके बच्चों, लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब लिखिए रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पहले एक एग्जांपल देख लीजिए, पहले एग्जांपल देखिए, देखिए बाबू, जैसे यहाँ पे बाबू एक करंट आ रहा है, क्योंकि जैसे करंट आ रहा है, आई वन इक्वल टू 10 एम्पियर, आई टू इक्वल टू 20 एम्पियर, ठीक है ना। तो भाई इसका नेट जो करंट गया, ठीक है ना, यहाँ पे आई नेट, ठीक है, कितना वो होगा 30 एम्पियर, कितना वो होगा 30 एम्पियर करंट होगा, ठीक है ना। यानी कि इधर से आया कितना 10, जैसे 20, ठीक है, तो कितना जाएगा बाबू, आई नेट कितना आपका जाएगा 30 एम्पियर करंट जाएगा, मतलब इसको बाबू डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और देखो एक और आपका करंट इधर से आ रहा है, ठीक है ना, एक और आपका करंट इधर से जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे I2, यहाँ पे I1 5 एम्पियर बाबू, यहाँ पे I2 कितना होगा आपका 2 एम्पियर है, ठीक है ना, कितना होगा आपका 2 एम्पियर है। तो आपका नेट आपका जो जाएगा, ठीक है, आई नेट, ठीक है, कितना बाबू होगा 7 एम्पियर। मतलब बाबू इसका एग्जांपल है, ठीक है ना, आपका किसका हुआ, आपका जो आपका फ्लो नहीं करता, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन में होता है, लेकिन भाई उसको फ्लो नहीं करता है, ठीक है ना। तो ऐसे को बोलते हैं क्या, दिस इज स्केलर क्वांटिटी है इसमें, क्योंकि आज कोई पूछा कि ये क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। वेक्टोरियल मैथमेटिक्स फॉलो करता है तो इसके बाद कुछ ना कुछ आंसर आता है बाबू, आपका ये एंगल पर भी डिपेंड करता है, दिस एंगल, लेकिन भाई यहाँ भी एंगल तो इस पर डिपेंड करता है, लेकिन भाई यहाँ पे वेक्टर मैथमेटिक्स फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसके एंगल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो फटाफट इसको आप लोग डायग्राम बना लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, फास्ट पॉज कीजिए और जल्दी लिखिए। ओके बच्चों, लिख लिए होंगे, अब आगे आ जाइए। अब आइए बाबू क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, क्या लिखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना बाबू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे बाबू जैसे हमको बताना होगा कि आदमी को कैसे रिप्रेजेंट, मतलब आदमी को कैसे दिखाया जा सकता है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, देखो बाबू, आपका ये 2 आंख बना दिए, मुंह बना दिए, ठीक है ना, एक कान बना दिए, ठीक है, ऐसे करके ऐसे पैर बना दिए, हाथ बना दिए, और बोलेंगे बाबू क्या, ये आपका ये आदमी हो गया, क्या हो गया आपका ये आपका ये ना हो गया, बोलेंगे ये क्या आपका आदमी है, मतलब आदमी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। या आदमी आएगा बोल के दिखाएगा, देखिए जैसे हम बोल रहे हैं, हम जो है ना, हम ही आदमी है, ठीक है ना, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार बकरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, घोड़ा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंगो को दिखाना हुआ, ठीक है, तो मैंगो आके दिखाएंगे या फिगर बना देंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो देखिए बाबू, तो लिखा हो क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर,
तो एक में लिखेंगे बाबू क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या होगा आपका, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो सिंबल के द्वारा दिखाना, ठीक है ना। जैसे बाबू क्या यहाँ पे ए है तो सिर्फ ए है, ठीक है ना, लेकिन भाई इस पे लगा देंगे एरो, तो दिस इज वेक्टर, ए वेक्टर। पहले क्या पढ़ेंगे ए, और अब क्या पढ़ेंगे ए वेक्टर, ठीक, क्या पढ़ेंगे बाबू, ए वेक्टर पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज बी, अगर इसको लगा देंगे तो बी वेक्टर, सिर्फ बी होता बी, और ए लगा देंगे तो बी वेक्टर, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे बाबू वी, वी वेक्टर, यहाँ क्या सी, तो सी वेक्टर, मतलब जिस पे वेक्टर लगेगा बाबू, जैसे नॉर्मल तो जो है वो है, लेकिन जो एरो लग जाएगा तो वेक्टर, मतलब किसी के ऊपर जब एरो लगा देंगे तो वेक्टर हो सकता है। वेक्टर आपका दो हो सकता है बाबू, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे पी पर हम एरो ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है ना। कैसे दे सकते हैं, इधर दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसी में बाबू आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। इसी में अगले क्लास में बताएंगे रिफ्रेक्शन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा वेक्टर आएगा, कितने प्रकार का वेक्टर होता है सब अगले क्लास में बताया जाएगा। तत्काल में इतना रहने दीजिए, और इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा, लिखते चलिए, जो भी डाउट हो पूछिएगा, और इसको याद भी करना, ठीक है ना। बहुत सारा ये आपको अगले चैप्टर में आने वाला है, ठीक है ना। ओके बच्चों।